वर, औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित है ये 4 प्रकार के दान। इनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्य रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में संचालित किए जा रहे हैं अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य। साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं संयम उपकरण, पिछी, कमंडल, शास्त्र आदि की व्यवस्थाएं कई वर्षों से सुचारू रूप से उपलब्ध कराई जा रही हैं। साथ ही सामाजिक सेवा के कार्य जैसे बच्चों की शिक्षा, गरीब परिवारों को आर्थिक सहयोग, रोगियों का उपचार एवं वृद्ध असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन हेतु भी गौशालाओं के निर्माण एवं विभिन्न स्थानों पर संचालित गौशालाओं को आर्थिक मदद पहुँचाना, चारा आदि की व्यवस्था प्रदान कराना, दुर्घटनाग्रस्त गौवंश का उपचार कराना आदि कार्य भी किए जाते हैं। तो फिर देर न करें, आज ही इन महापुण्य के कार्यों से जुड़कर पुण्य लाभ कमाएं। 1 लाख से अधिक राशि प्रदान कर आप समिति में संरक्षक आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही अन्य छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता में जमा करवा सकते हैं। बैंक विवरण: खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021200101777277, IFSC कोड PONB 0021200, खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, ब्रांच श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 011901000322429, IFSC कोड BARBO SHRIMA। अधिक जानकारी एवं आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि के रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क सूत्र 9376571003, 9376571001। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाड़ी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यदि विद्या दर्पणाय थे। क्योंकि कहा है सीढ़ियाँ तो बन गई, अब चढ़ना भी सीखो। पानी तो सामने है, अब पीना भी सीखो। सदियाँ गुजर गईं उपदेश सुनते सुनते, अब इस पर कुछ जीना भी सीखो। क्योंकि कहा है ताप दंजन चोरांगे तत्वनंतमति स्मृता उद्यानस्थिरते पीतुर्ये रेवती मता ततो जिनेन्द्र भक्तन्नो बारिशेणस्तथा परा उद्यानस्थिरते पीतुर्ये रेवती मता। क्या कहा है कि वास्तव में उन चोर का, उस बालिका का नाम जिसका अनंतमती नाम था, आज हम उस भारत भूमि में जी रहे हैं, जहाँ की अनजाने में भी यदि व्रत ले लिए थे तो उसको निभाया। क्योंकि व्रत किसे कहते हैं? व्रत कोई बोझ नहीं है। असुहादो विणवित्ति सुए पवित्ति जान चारित्रम वध समिति गुप्ति रूपम व्यवहार नया दुजिन बढ़िया। किसे कहा है? असुहादो विणवित्ति, अशुभ से निवृत्ति और शुभ में प्रवृत्ति। आपको पता है इष्टोपदेश में पूज्यपाद स्वामी कहते हैं कि व्रत के द्वारा स्वर्ग और मोक्ष जाना ठीक है, लेकिन व्रत के अभाव में नरक जाना, त्रियंच गति में जाना श्रेष्ठ नहीं। एक त्रियंच भी यदि व्रत ले लेता है तो उसका जीवन सफल हो जाता है। एक त्रियंच भी, जानवर भी यदि व्रतों का पालन कर लेता है तो 16वीं स्वर्ग तक पहुंच जाता है। आप सोचोगे त्रियंच कैसे व्रतों का पालन करेगा? त्रियंच आप जैसा पानी छान कर नहीं पी पाएगा, लेकिन जितनी शक्ति हो उसकी अभिव्यक्ति करेगा। अंदर में उसके अहिंसा भाव है कि कैसे भी करके मेरे द्वारा जीवों का रक्षण। इसलिए यदि वो पानी को बिलोल के पी लेता है तो भी उसका अहिंसा व्रत पल जाता है। यदि उसके हिसाब से वो पत्ते, सूखे पत्ते खा लेता है तब भी उसका व्रत पल जाता है। क्योंकि जैसी शक्ति है वैसी क्रिया करना चाहिए। एक सेठ की कन्या
जो पिता के पास गई, सिर्फ व्रत इसलिए नहीं, जानती तक नहीं थी व्रत का परिणाम, लेकिन अष्टांगा का समय था और मुनिराज के दर्शन करने अनंतमती गई। पिताजी के साथ गई थी, इसीलिए कहते जैसे जाके बाप मतारी, जैसे जाके बाप मतारी वैसे ही वाके लड़का, और जैसे जाके नदी नवारे वैसे ही वाके भरका। आप लोग सोचते हैं हमारे बच्चे कहने में नहीं है, लेकिन आप कभी विचार करना, जब वो गर्भ में आना था जीव को, तब आपके कितने परिणाम अच्छे रहे। आपने उस समय यदि धर्म की भूल से भी अवहेलना की होगी, क्या होता है ये सब, आपके बच्चे अच्छे नहीं होंगे। आपने उस समय यदि आपकी कामुकता रही, आपका उदासी रही, प्रमाद रहा, तो नियम से आपके बच्चे भी प्रमादी होंगे। इसलिए पहले माँ बाप बच्चों को मंदिर ले जाते थे, और अनंतमती भी अपने माता पिता के साथ गुरु के पास गई। व्रतों की बात चल रही थी, उसने भी व्रत ले लिया। बालपन बीता, किशोर अवस्था आई, और युवा अवस्था पर दहलीज पर पैर रखा, क्योंकि बेटियों की चिंता माँ बाप को बहुत होती है। बेटियां सुखी हों तो माँ बाप सुखी हो जाते हैं, क्योंकि बच्चों को एहसास नहीं होता कि माँ बाप उन्हें कितना चाहते हैं। जब वो माँ बाप होते हैं तब उन्हें पता चलता है कि कितनी जिम्मेदारियां, बच्चे ऐसे ही बड़े नहीं हो जाते हैं। बहुत मेहनत लगती है, बहुत दिल लगता है, दिमाग लगता है, तब बच्चों की परवरिश होती है। बच्चे कहते हैं आपने हमारे लिए किया ही क्या है। हमने कहा ये पूछो क्या नहीं किया है, क्योंकि एक दिन का कर्जा भी बच्चे उम्र भर में नहीं उतार सकते। तो उसी प्रकार से बच्चों को पहले हर माँ बाप की भावना होती थी, अभी भी होती थी, लेकिन कुछ बच्चे सुयोग्य होते हैं जो अपने परंपराओं के साथ, धन के साथ माँ बाप का नाम रोशन कर देते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं कि माँ बाप का नाम खाक में मिला दिया करते हैं। तो अनंतमती अपने माता पिता के साथ गई, और पिताजी ने तो 8 दिन के लिए व्रत लिया था, और पिताजी ने कहा इससे भी व्रत दे दो, जैसे आप लेते हो कहते हो इसका भी छुड़वा दो। पिताजी ने सोचा तक नहीं था एक बालिका के अंदर एक बीज वट वृक्ष बन जाएगा। और जैसे ही युवावस्था की दहलीज पर पैर रखा, हर माँ बाप को चिंता होती है बेटियों की, क्योंकि बेटियां जन्मते ही पराई होती हैं, बड़ी होती हैं तो विदाई होती है, और एक दिन होता है कि डोली में बैठकर दूसरे घर के लिए रवानगी हो जाती है। तो वैसे ही उसके पिता ने भी सोचा, रिश्ता ढूंढने लगे। बेटी कहने लगी पिताजी आप ये क्या कर रहे हो। पिताजी ने कहा जो घर बाप करता मैं कर रहा हूँ। बेटियां घर में नहीं रखी जाती हैं, बेटियों को भेजना ही पड़ता है। बेटियां 2 दहरी का दीपक होती हैं, बेटा सिर्फ एक घर रोशन करता है। बेटियां यदि कुलीन हो तो 2 घर रोशन कर देती हैं। सीता ने जो इज्जत दिलाई अपने माँ बाप को और ससुराल वालों को, सीता राम कहा जाता है, राम सीता नहीं कहा जाता है। राधे श्याम कहा जाता है, श्याम राधे नहीं कहा जाता है, क्योंकि बेटा से बेटी भली जो कुलवंती होए, नाम कमावे माई बाप को देश बढ़ाई हो। आज भारत में इतना विषाद, इतना विद्रोह क्यों है? क्योंकि जब संविधान बना या भारत की निर्माण में महिलाओं का दिल नहीं रखा गया, पुरुषों ने इसको बनाया है, इसलिए इतना क्रोध है, अहंकार है, लड़ाई है। रोज आप सुनते हैं विधानसभा में झगड़े ही होते रहते हैं। जब उनमें झगड़े हैं तो देश को क्या अच्छा बनाएंगे? क्योंकि मौन के नारे शोर मचा रहे हैं, मौन के नारे शोर मचा रहे हैं, न्याय के सारे चोर बना रहे हैं। किस डॉक्टर के पास जाएं, क्योंकि ताकत के कैप्सूल ही कमजोर बना रहे हैं। जो नेता पद पे आने के पहले कहता ये गलत, ये गलत, ये गलत, दूसरों को बेईमान चोर ठहराता है,
वही नेता गद्दी पे आते वही काम करने लग जाता है। क्योंकि हमारे आचार्यों ने, हमारे विद्वानों ने कहा है, राज्य समाज मांग कारण बैर बढ़ावन घारा, विश्या समलक्ष्मी अति चंचल या का कौन पति घर। राज्य समाज महाग कारण, कितनों ने दिए धोखे ये मत पूछो, वरना अपनों के चेहरे उतर जाएंगे। औरंगजेब हो, कंस हो, कुणिक हो, किस किस ने अपने बाप को धोखे नहीं दिए, लेकिन उन बेटों का नाम नहीं लिया जाता है जिन्होंने अपने बाप को धोखा दिया या नाम खाक में मिला दिया। उन बेटों का नाम आदर्शता से लिया जाता है जिन्होंने अपने बेटों को, उन बेटों को नाम लिया जाता है जिन बेटों ने बाप का नाम रोशन कर दिया। बाप की दौलत पर दुनिया, समझ गए, गुमान करती है, लेकिन वो बेटा धन्य है जिसके नाम पर बाप गुमान करता है। हर बेटे बाप की दौलत पर अभिमान करते हैं, लेकिन जिस दिन बेटे की दौलत पर बाप स्वाभिमान करने लगे, समझ लेना कि बेटा कामयाब हो गया। क्योंकि हमेशा बाप की दौलत पर नहीं जीना चाहिए, आपकी दौलत पर जीना चाहिए। अपने आप की कमाई दौलत हो तो ज़्यादा सुखद होती है। इसी प्रकार से आपने देखा होगा, दौलत बहुत लोग कमाते हैं, लेकिन शोहरत बहुत कम लोगों को मिलती है। सूरत से कीरत बड़ी और बिना पंख उड़ जाए, सूरत तो जाती रहे, कीरत कभी न जाए, कीरत कभी न जाए। और उसने पिताजी से कहा, पिताजी आपने ही तो मुझे व्रत दिलाया था। पिताजी कहने लगे, वो तो हमने मजाक में वैसे ही दिलाया था। वो कहने लगे, आपने मजाक में दिलाया होगा, हमने मजाक में नहीं लिया था। पिताजी बोले, बेटा हमने 8 दिन को लिया था, हमने भी तुम्हें 8 दिन को दिलाया था। उसने कहा, पिताजी आपने दिलाया होगा, लेकिन मैंने 8 दिन को व्रत नहीं लिया था। और हर जन्म में अब व्रती होकर संसार बढ़ा गए, अब इस बार व्रत लेकर, क्योंकि कहते हैं व्रत के द्वारा वास्तव में आदमी, व्रती को व्रतों जैसा सुख होता है। व्रती को भोगों का सुख नहीं होता है। आप लोग कहते बिचारी माता जी, हम सोचते हैं आप लोग वास्तव में, हमें यदि 22 परिस रहे हैं तो आपको 22,000 परिस रहे हैं। जैसी प्रीति हराम से ऐसी हरि से होए, चले जाओ बैकुंठ में पला न पकड़े कोई। कितनी मेहनत आप लोग करते हो, कितनी चिंता करते हो, लेकिन बस ये सब्र है कि इतने मूर्ख हैं तो अपन भी एक मूर्ख सही। अभी तो वो हालत है जैसे स्कूल में ज़्यादा लड़के फेल हो जाएं, 1-2 पास हो जाएं, वो कहते जाने तो एक ही तो गया, अपन सारी कंपनी तो यही है। आप लोगों को संसार में ऐसे ही लगता है, इतने लोग धन की तरफ दौड़ रहे हैं, इतने लोग संपत्ति की तरफ दौड़ रहे हैं, तो दौड़ रहे हैं, कुछ तो होगा। अरे कुछ नहीं है, जो संसार विषय सुख होता, तीर्थंकर क्यों त्यागे, काहे को शिव साधन करते, संयम सोन रागे। क्योंकि वास्तव में जीवन में संयम की बात हर कोई किया करता है, संयम की बात हर कोई किया करता है, सत्य का नारा हर कोई दिया करता है, लेकिन जीवन में संयम को आत्मसात कर ले, ऐसा तो त्यागी कोई एकाध हुआ करता है, ऐसा त्यागी कोई एकाध हुआ करता है। और आपको पता है 16 साल के बाद रूप निखार यौवन अपनी चरम सीमा पर होता है। इसलिए आपने किसी परमात्मा को, कृष्ण हो, राम हो, महावीर हो, बुद्ध हो, किसी भी परमात्मा को आपने बूढ़ा नहीं देखा होगा। बुढ़ापे की फोटो नहीं है। राम लला की भी फोटो यदि मूर्ति बनी है तो कौन, बाल अवस्था की, क्योंकि उसी समय इंसान निर्विकारी होता है, उसी समय परमात्मा सा दिल होता है, फिर तो पापात्मा का दिल हो जाता है। फिर तो काम, क्रोध, लोभ, माया जब तक इनकी अंदर में घाट है तब तक कोई धर्मात्मा भी नहीं हो सकता। तो कहते हैं
कि अनंतमती का रूप चरम सीमा पर था। अपने बगीचे में खेल रही थी, एक विद्याधर उस पर रूप पर मोहित हो गया और उसको हर कर ले गया, उसे उठाकर विमान में बैठा कर ले गया। लेकिन आपको पता है, सबसे छुपा लेना पत्नी से नहीं छुप सकती बात। पत्नी कहीं ना कहीं से पता लगा ही लेती है कहाँ हो। लोग कहते हैं फेरे पड़ गए, हमने कहा फेरे नहीं पड़ गए, वो बेचारा फेरे में पड़ गया। अब घर से दुकान, दुकान से घर तक आएगा। जब भी कोई बच्चा बिगड़ा हुआ, वो लोग कहते हैं शादी कर दो, वो आ जाएगी तो अपने आप सुधार लेगी। हमने कहा सतयुग की पत्नी होगी तो सुधार लेगी, कलयुग होगी तो जिंदगी से ही पार। आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान, शास्त्रों में वर्णित है ये 4 प्रकार के दान। इनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्य का रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में संचालित किए जा रहे हैं अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य। साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं संयम उपकरण, पिछी, कमंडल, शास्त्र आदि की व्यवस्थाएं कई वर्षों से सुचारू रूप से उपलब्ध कराई जा रही हैं। साथ ही सामाजिक सेवा के कार्य जैसे बच्चों की शिक्षा, गरीब परिवारों को आर्थिक सहयोग, रोगियों का उपचार एवं वृद्ध असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन हेतु भी गौशालाओं के निर्माण एवं विभिन्न स्थानों पर संचालित गौशालाओं को आर्थिक मदद पहुँचाना, चारा आदि की व्यवस्था प्रदान कराना, दुर्घटनाग्रस्त गौवंश का उपचार कराना आदि कार्य भी किए जाते हैं। तो फिर देर न करें, आज ही इन महापुण्य के कार्यों से जुड़कर पुण्य लाभ कमाएं। 1 लाख से अधिक राशि प्रदान कर आप समिति में संरक्षक आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही अन्य छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता में जमा करवा सकते हैं। बैंक विवरण: खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021-2000101777277, IFSC कोड PONB 0021200। खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, ब्रांच श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 011-901-000-32429, IFSC कोड BARBO SHRIMA। अधिक जानकारी एवं आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि के रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क सूत्र 9376571003, 9376571001। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाड़ी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा।